तो हेलो गाइस, वेलकम टू CCS कोड। आज हम CPC और CCS के बारे में थोड़ा डिफरेंस जानेंगे। एंड बेसिकली CCS होता क्या है एंड CCS क्यों किया जाता है, CCS में क्या होता है, इसके कंटेंट आउटलाइन क्या होते हैं, सिलेबस क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड किस चैप्टर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो सब चीज़ें हम इसके बारे में ओवरऑल सारा सिनेरियो क्या है जानेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट वी हैव टू नो कि CPC और CCS दो एग्ज़ामिनेशन है इन द मेडिकल कोडिंग जो आपका कंडक्ट होता है। CPC जो है आपका वो AAPC करवाती है एंड जो CCS है वो अहिमा करवाती है। ये दो कंडक्शन बॉडी है जो बेसिकली ये कंडक्ट करवाती हैं आपके दो सर्टिफिकेशन। एंड अगर आप बात करोगे तो इसकी जो भी मार्केट वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, हायर डिमांड पे है। कोई भी इसमें क्वालिफ़िकेशन की जो है नीड है, मतलब एक आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो मस्ट है। उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम के जो हैं पर्सन वो इस सर्टिफिकेशन को ले सकते हैं और इजीली अपना जो भी है जॉब वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा इस हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है ये, एंड नॉट सो इजी। है थोड़ा सा नॉर्मल ही है। पढ़ने के ऊपर भी होता है, देखिए। बेसिकली अगर हम CPC के बारे में, तो बेसिकली बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स होंगे तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। ओके, CPC एक होता है एंड एक होता है हमारा CCS। बेसिकली मैं आपको CCS के बारे में ही ज़्यादा बताऊँगा क्योंकि आई हैव सर्टिफाइड CCS कोडर। मैं CCS के बारे में ज़्यादा बताऊँगा। CPC की वीडियोस आएंगी बट मोस्टली पहले CCS के कंटेंट जो भी हैं हम उसकी वीडियोस पूरी करेंगे एंड उसके बाद फिर हम CPC पे आएंगे। एंड साथ ही साथ क्या है, आपके CPC के भी कंटेंट आपके आते रहेंगे एंड साथ साथ में हम आपको मूक वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे एंड जो भी हैं आपके जो PDF वगैरह हैं आपको वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी हमारे नोट्स वगैरह हैं एंड समथिंग जो भी आएंगे और सब आपको शेयर किया जाएगा। इसमें आपको CCS के जितने भी मॉक वगैरह होते हैं, मॉक वगैरह मिलेंगे, आपको PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा एंड आपकी क्वेरी भी पूरी करी जाएगी इसके अंदर। विदाउट फर्दर एगो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अगर हम बात करें तो जो CCS है वो हमारा अहिमा कंडक्ट करवाती है। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। तो इस चीज़ में भी अगर आप देखोगे तो कंटेंट आउटलाइन जो है इस्टेब्लिश किया जाता है एंड पैरामीटर्स जो भी हैं आपके वो CCS के, वो सारे के सारे अहिमा करवाती है। ओके, इसके अंदर बेसिकली जो भी आपको मास्टरी होनी चाहिए, टास्क नॉलेज एंड जो भी स्किल्स वगैरह इसके अंदर रिक्वायर्ड है उसके अंदर आपको मास्टरी होनी चाहिए, तभी आप क्या है CCS कर सकते हैं। ओके, अहिमा का आपको पता है ये फुल फॉर्म द अमेरिकन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसोसिएशन है, जो प्रेडोमिनेटली आपका रिव्यू करती है, अपडेट करती है जो भी कंटेंट आउटलाइंस आते हैं एंड साथ साथ में उनको इंश्योर भी करवाती है कि जो भी एग्ज़ाम के जो आपके कंटेंट हैं एंड वो हैं उन सबको क्या है कैसे प्रोफिशिएंसली रिक्वायर्ड होती है एंड करंटली जो टास्क किए जा रहे हैं CCS रोल में वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी आपके हेल्थ सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन पे। ओके, बेसिकली जो CCS में है हम मोस्टली जो सर्जरी की कोडिंग है वो किए जाते हैं इसके अंदर, और बाकी जो आउट पेशेंट हैं वो भी किए जाते हैं बट बहुत ही रेयर होता है। मोस्टली जो हॉस्पिटल्स हैं उन सब के लिए ही कोडिंग करते हैं। ओके, इन पेशेंट जो कोडिंग है बेसिकली मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आउट पेशेंट भी होते हैं लेकिन आउट पेशेंट थोड़े से कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू इन पेशेंट। ओके, हमारा जो CCS के अंदर जो बेसिकली जो फोकस होता है ओवरऑल इन पेशेंट कोडिंग पे ही होता है। ये बेसिकली ये जो ओवरऑल है आप कंटेंट पढ़ सकते हैं। ये ओवरऑल पूरा अहिमा के बारे में बता रहा है, ये अहिमा करता क्या है, कैसे है। और बेसिकली अगर आप CCS एग्ज़ाम की बात करोगे तो उसमें भी अहिमा के बारे में आता है कि अहिमा करता क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, इतने आते हैं। एंड साथ साथ में उसका टास्क वगैरह पूछ सकता है, उसकी फंक्शनिंग पूछ सकता है। ओके, आप इस चीज़ के लिए भी क्या है रेडी रहिएगा
ऐसा नहीं है कि CCS में ये सब नहीं पूछे जाते। CCS में जो आउटसोर्सेज हैं वो ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू CPT और ICD। ओके, सो ICD एक लास्ट में आता है एंड कुछ क्वेश्चन जो हैं मोस्टली ICD ही हमारा प्रेफरेंस दिया जाता है ज़्यादा, एंड CPT के जो हैं लास्ट में जो 21 क्वेश्चन आते हैं आपके उसी के अंदर आते हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो किसने कंडक्ट करवाया, कौन सा एग्ज़ामिनेशन है, कब आया, कैसे कंटेंट आउटलाइन जो है उसको मैनेज किया जाता है, कैसे एग्ज़ामिनेशन करवाया जाता है, उसके बारे में एक कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये सब भी आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा। ओके, तो ये सब हैं छोटे मोटे चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं। एंड जो हमारा मेन थिंग्स है उसके बारे में हम आते हैं, जो हमारा सिलेबस है CCS एग्ज़ामिनेशन मेडिकल कोडिंग का। ओके, सो पहले क्या आउटलाइन था एंड अभी क्या है उसके बारे में जानेंगे। एंड अभी जो रिसेंटली 2024 का जो है जो कंटेंट आउटलाइन है हमारा CCS मेडिकल कोडिंग का वो हम जानेंगे। एंड आफ्टर दैट आई थिंक सो 30 अप्रैल 2025 से नया सिलेबस आएगा, उसके बारे में अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। सो ओके, सो हम ये चीज़ आपको समझना है कि पहले कैसे क्वेश्चंस आते थे, कितने क्वेश्चंस आते थे, एंड अब के जो है 2024 में कितना डिफरेंस आया है क्वेश्चंस को लेकर, इस चीज़ के बारे में भी हम जानेंगे। ओके, सो 2020 में अगर आप देखिएगा 2020 के कंपैरिजन 2024 को कंपेयर करिए तो 2020 में पहले जो कोडिंग नॉलेज एंड स्किल्स था उसके बेसिस पे 50 क्वेश्चंस आते थे। ओके, सो पहले मैं बता दूं आपको कि पहले जो क्वेश्चंस हमारे हैं टोटल 107 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, 107 क्वेश्चंस आते हैं, आप जैसे नीचे देख सकते हैं टोटल 107 क्वेश्चंस है, जिसमें से 86 जो हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस आते हैं ओवरऑल A to Z। ओके, उसमें से आपके कुछ क्वायरी क्वेश्चंस होंगे, कुछ रेगुलेटरी के होंगे, कुछ कंप्लायंस के होंगे, एंड कुछ आपके CPT के भी हो सकते हैं 2-4। एंड मोस्टली ICD ही ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है, क्योंकि इन पेशेंट कोडिंग में हम ICD ही ज़्यादा कोड करते हैं। ओके, सो आप ICD पे ज़्यादा फोकस करिएगा, उसकी गाइडलाइंस क्या है, कौन सा प्राइमरी कोड है, कौन सा सेकेंडरी कोड दिया जाता है, तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना। मोस्टली जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी कोड है उन पे ध्यान दिया जाता है। ओके, उसके बाद बाकी जितने भी कोड हैं उस पर तो ध्यान नहीं दिया जाता, वो एक दो अगर कम भी लगा देते हो आप तो वो मैटर नहीं करता, बट हाँ प्राइमरी कोड जो है वो प्राइमरी ही होता है। ओके, सो उसको आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देना है। एंड दूसरा अगर हम बात करें केस सिनेरियो, उसमें 21 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपका CPT क्वेश्चंस होंगे एंड ICD के क्वेश्चंस होंगे। जो मैं आपको बता रहा था कि प्राइमरी कोड और सेकेंडरी कोड आपको वो लगाने पड़ेंगे, एंड जो PCS का कोड है ICD-10 PCS उसके कोड लगाने पड़ेंगे, वो भी आपको प्राइमरी कोड लगाना पड़ेगा। अगर जो प्राइमरी कोड है, प्राइमरी कोड आपको सिनेरियो देख पढ़ के बताना पड़ेगा कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, उसके अकॉर्डिंग आप लगाइए। ओके, सो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे कंटेंट आएगा, क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, आप बहुत आगे उसको फिर ले जा सकते हैं। ओके, सो आप अभी इतना देख लीजिए कितना स्कोर करना होता है, कितना प्री टेस्ट होते हैं, ये सब समझिए आप। ओके, सो अब आप ये समझिए कि इसमें जो आपके ऑपरेशनल हैं जो स्कोर होते हैं एंड कुछ आपके प्री टेस्ट होते हैं जो अनस्कोर्ड होते हैं। इसका मतलब समझिए आप, स्कोर्ड वाले में ये है कि अगर 86 क्वेश्चन में से अगर आपको उसका 79 जो है स्कोर करना ही करना है कैसे भी। 7 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, वो उस पर आपका इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अगर 7 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो वो चीज़ आपके स्कोर पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ओके, जैसे 21 क्वेश्चन में भी यही है, 18 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए, आप वो स्कोर वाले होते हैं। एंड 3 क्वेश्चन जो हैं वो आप अनस्कोर्ड होते हैं जो आपके प्री टेस्ट है। ओके, ऐसे अगर हम टोटल ओवरऑल देखें तो 97 आपके स्कोर होते हैं एंड 10 आपके प्री टेस्ट होते हैं। ओके, सो अब ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि 86 क्वेश्चन में से 86 क्वेश्चन में से अगर आप 79 अगर स्कोर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, और 7 अगर आपके वो भी सही चले जाते हैं तो वो आपके नहीं जुड़ेंगे। बट 79 में से अगर आपने उसमें से भी गलती कर दी और जो 7 क्वेश्चन से अगर आपके वो सही हैं तो वो क्या है आपके जो स्कोर वाले में है ना वो उसमें जुड़ जाएंगे आपके। तो इस वजह से क्या है आपको एक तरह से बेनिफिट मिल जाएगा, जिसके स्कोर नहीं होने चाहिए थे वो भी स्कोर हो जाएगा और आपको पास कर दिया जाएगा। ओके, जस्ट लाइक एन ग्रेस, जैसे ग्रेस सिस्टम यूज़ होता है वैसे ही इस तरह में भी है। ओके, सो
18 क्वेश्चंस में भी ऐसी है, अगर उसमें से आपके कुछ गलत चले जाते हैं और आपके जो प्री टेस्ट वाले 3 क्वेश्चंस हैं अगर वो सही चले जाते हैं तो वो आपके इस कोड वाले में जुड़ के आपको टोटल नंबर्स मिल जाएंगे, टोटल मार्क्स मिल जाएंगे आपके। ओके, सो ये पूरा मतलब आपका प्री टेस्ट और ऑपरेशन के बीच में डिफरेंस रहता है। ओके, गॉट इट। ओके, सो एक लास्ट लाइन जो लिखी हुई है नीचे लोड, अब वो पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कैंडिडेट विल बी बिगेन असेस्ड ऑन द 2024 CCS कंटेंट ऑनलाइन मे 1 2024। मीन्स यही है कि आपका जो CCS एग्ज़ाम का कंटेंट आउटलाइन है मेडिकल कोडिंग का, वो हर साल मई 1 2024, मई 1 2025 ऐसे क्या है आपका चेंज होता रहेगा। सो अगर आप अभी की बात करिएगा इस टाइम की, तो 2025 अभी मई जैसे ही आ जाएगा, 30 अप्रैल के बाद से जो है कुछ न्यू कंटेंट आएंगे, कुछ अपडेट आएगा सिलेबस में, तो वो चीज़ क्या है उस टाइम से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक जो है 30 अप्रैल तक जो 2024 का सिलेबस है वही रहेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल बी चेंज। ओके, सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे जैसे वो कंटेंट अगर आएगा एंड आई विल बी अपडेट फॉर दिस। ओके, आप अहिमा की वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, तो उस पर अभी आपको अपडेट मिल जाएगा कि कंटेंट आउटलाइन है क्या बेसिकली। ओके, सो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पूरी डिटेल्स कि कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे टॉपिक से आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्वायरीज क्या होती हैं, एंड बेसिकली इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो आज के लिए हम इतने जान लेते हैं कि 2020 का कंटेंट एंड क्वेश्चंस कितने आते थे, किस कंटेंट से एंड किस टॉपिक से, और 2024 जो अभी चल रहा है उसमें कौन कौन से आ रहे हैं, कितने का डिफरेंस है क्वेश्चंस का, वो चीज़ हम क्या है पता करेंगे। ऐसे देख सकते हैं आप कोडिंग नॉलेज में 50 क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग डॉक्यूमेंटेशन से पहले 2020 में 10 क्वेश्चंस आते थे। प्रोवाइडर क्वायरीज में 9 क्वेश्चन जो मैं आपको पहले बता रहा था। रेगुलेटरी कंप्लायंस में से 28 क्वेश्चंस आते थे। यू नो व्हाट, ये सबसे ज़्यादा रेगुलेटरी कंप्लायंस से ही आता है। तो आपकी कंप्लायंस, आप ये श्योर रखिए कि आपकी कंप्लायंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिप्पा के बारे में जानिए, आपकी अहिमा के बारे में जानिए, APC के बारे में जानिए, AMA के बारे में जानिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कंप्लायंस में, कौन क्या करता है, उनकी गाइडलाइंस क्या हैं, क्या रेगुलेटरी वगैरह हैं उनकी, और कैसे काम करती है, फंक्शंस वगैरह, आपको हर चीज़ प्रॉपर डिटेल उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मस्ट है। क्योंकि इस साल के पेपर में भी बहुत क्वेश्चंस आए थे, अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 30 क्वेश्चंस तो आते ही हैं 107 क्वेश्चंस में से। ओके, सो अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो पहले बिल्कुल नहीं आता था, बट 2024 में आप देख सकते हैं 9 से 10 क्वेश्चंस आ गए कि कौन कौन से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, कौन कौन से डिवाइस यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं मेडिकल कोडिंग के लिए, तो वो क्वेश्चंस भी अब बेसिकली आने लग गए हैं। इवन अगर मेरे बात करिएगा तो मेरे में भी आए थे 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे जो आपके सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे थे कि सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया, किसने बनाया और किस साल में, किस ईयर में जो है वो आया था। ओके, अगर रेगुलेटरी कंप्लायंस देखें तो 28 क्वेश्चंस अराउंड थोड़ा सा अब कम कर दिए गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, बट 21 भी इनफ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, वो सारा मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा कहाँ से कैसे आते हैं, डोंट वरी। ओके, सो प्रोवाइडर क्वेरी 9 से 10 क्वेश्चंस, सेम रेशियो ही है, 1-2 ऊपर हो जाते हैं, बट ये मस्ट है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कब आप क्वेरी करिएगा, कैसे क्वेरी करिएगा। ओके, कोडिंग डॉक्यूमेंटेशन है 7 से 21 क्वेश्चंस आते हैं, एंड कोडिंग आपकी जो बेसिक गाइडलाइंस हैं ICD 10 और आपके CPT है उसमें से 38 से 40 क्वेश्चंस आते हैं। सो ये ओवरऑल पूरा सिनेरियो रहता है। आज के लिए हम इतने ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि सिलेबस क्या रहता है, कहाँ से आता है, कुछ PDF भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा आपके चैनल, हमारे चैनल पे, इवन आपके चैनल पे, या ऑफ कोर्स। सो उसके बाद फिर आपको कोई भी क्वेरी आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।